नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, 3 और 2 के कट ऑफ के बारे में। और ये कट ऑफ हम बात कर रहे हैं इसमें आंसर की जारी होने के बाद की, क्योंकि इसके पहले जो मैंने कट ऑफ डाला था वो आंसर की के पहले का था, तो वो था अटेम्प्ट के आधार पर कि अटेम्प्ट अगर आपके कितने हैं और कितने नंबर तक आने चाहिए। अब इसमें हम बात कर रहे हैं जब आपके आंसर की आ जाती है तो इसमें आपको अपने एग्जैक्ट मार्क पता चल जाते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसी आधार पर यहाँ पर हम बात करेंगे। आंसर की जारी हो चुकी है, आप सब ने अपने मार्क्स मिला लिए हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ चुके हैं, नंबर भी बता दिए गए हैं कि लगभग कितने कितने मार्क्स लोगों के आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कमज़ोर जोन से अच्छे जोन तक का कट ऑफ क्या रहेगा। कमज़ोर जोन का मतलब है उन जोनों से जिनमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते या जहाँ पर जाने से लोग बचते हैं। अच्छे जोन का मतलब है जहाँ पर जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या पोस्टें एज़ कम्पेयर ज़्यादा होती हैं बाकी जोन से। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो अच्छे जोन में आते हैं, और जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं या जहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते वो आते हैं कमज़ोर जोन में। तो इन सबको भी मैं बताऊँगा, और इस बार कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल में आपकी टाइपिंग होगी या किस लेवल में कौन सी पोस्ट पर आपकी टाइपिंग वगैरह होने वाली है। तो यहाँ पर जैसा कि आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में आप देख पा रहे हैं ये लेवल 2 की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं आपकी। 4 में से 3 में आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में होगा टाइपिंग टेस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में, और लास्ट है आपका जूनियर टाइम कीपर। इन तीनों में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और एक और है लेवल 2 के अंदर ट्रेन क्लर्क, इसमें आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। तो लेवल 2 में एक ही पोस्ट है मात्र जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, और बाकी 3 पोस्ट हैं जिनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 में आपकी कौन सी पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा और ना ही किसी भी टाइप का यहाँ पर साइको टेस्ट होगा। लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 में ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका CBAT टेस्ट होगा, मतलब साइको टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। लेवल 5 में गुड्स गार्ड में कोई भी साइको टेस्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगला है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी आपका कोई भी यहाँ पर ना तो टाइपिंग होगा ना ही साइको टेस्ट होगा। अगला है लेवल 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और लेवल 5 में लास्ट 2 पोस्टें हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगा, और सीनियर टाइम कीपर, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये तो है लेवल 5 की बात। अब लास्ट करते हैं लेवल 6। तो लेवल 6 में जो आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है, इसमें किसी भी टाइप का ना तो साइको टेस्ट होगा ना ही टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर की लेवल 6 में, तो यहाँ पर आपको साइको टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी आपकी कि किस लेवल की पोस्ट में और कौन कौन सी पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट है और किस में आपका साइको टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इजी जोन के कट ऑफ के बारे में, कि जैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं इजी जोन कौन से हैं जिनमें लोग कम पसंद करते जाना। एग्ज़ाम के लिए जम्मू कश्मीर हो गया, गुवाहाटी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आपका चेन्नई हो गया, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, बिलासपुर। इस तरीके के जो ये कुछ जोन हैं जिनमें लोग कम जाना पसंद करते हैं, या यहाँ पर फॉर्म भी आपको कम ही देखने मिलेंगे। तो इन जोनों का कंपेयर बाकी अदर जोन के कंपेयर में कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पर मैं तीनों लेवल के लगभग मिक्स कंबाइंड कट ऑफ की बात करूँगा कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। और जिन पोस्टों में भी आपकी डायरेक्ट एक पोस्ट पर एक सिलेक्शन होना है, तो वहाँ पर कम से कम 4 से 5 नंबर आपका कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जिन पोस्टों में आपका या तो साइको टेस्ट हो। अब यहाँ पर तो देखिए लेवल हम 5, 3 और 2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें साइको टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर साइको टेस्ट की बात है तो वो है आपकी लेवल 6 और 4 में। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेवल 5, 3 और 2 के कट ऑफ के बारे में, जो कि इजी जोन मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से इसमें इजी जोन हैं। तो यहाँ पर इनमें से जिन भी पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा उनका कट ऑफ आप मान के चलें
कम से कम +4 या 5 नंबर इस कट ऑफ से बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से कम आपका 70 टू 72 नंबर जाना चाहिए, जिससे कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम EWS की बात करें तो EWS का मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 64 से 66 के बीच हो सकता है। OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 67 से 69। ये कट ऑफ इतना कम क्यों है? क्योंकि ये वो जोन है जहाँ पर लोग कम जाना पसंद करते हैं, तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। जैसा कि आपने लेवल 6 और 4 में देखा होगा, तो इसी तरीके से इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। SC की अगर हम बात करें तो 60 से 62 नंबर तक आपका SC हो सकता है, और ST की बात करें तो 57 से 59 के बीच आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। तो ये तो इजी जोन की बात है। अगर आपके इस बीच मार्क्स आते हैं तो आपको यहाँ पर लेवल 2 क्वालिफाई होने के बिल्कुल चांस होंगे और अगले स्टेज में आपको बुलाया जाएगा। और अगर आपका इनमें से सिलेक्शन होता है और उस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर आपको कम से कम इन कट ऑफ से 4 से 5 या 6 नंबर तक ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे, तब जाके आपका उसके लिए सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम बात करें हार्ड जोन की, तो हार्ड जोन में कौन कौन से जोन आते हैं? जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, रांची, सिकंदराबाद, मालदा, ये सारे जोन जो हैं आपके, ये थोड़े से हार्ड जोन में आते हैं या जहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनका कट ऑफ जो रहेगा वो थोड़ा सा इजी जोन से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपको CBT 2 क्वालिफाई करना है तो जनरल वालों को कम से कम 67 से 78 के बीच मार्क्स लाने पड़ेंगे। EWS की अगर हम बात करें तो 70 से 72 के बीच नंबर लाने पड़ेंगे। OBC की बात करें तो 72 से 74 के बीच। SC की अगर हम बात करते हैं तो 65 से 67 के बीच मार्क्स रहेंगे। और ST की अगर हम बात करें तो 60 से 62 के बीच अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका CBT 2 क्वालिफाई हो सकता है और आपको अगले स्टेज के लिए बुलाया जा सकता है। और इनमें से अगर आपका सिलेक्शन होता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर इस कट ऑफ से कम आपको 4 से 5 नंबर ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है। तो ये मैंने आपको CBT 2 क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ है, ये मेरिट नहीं है। मेरिट का थोड़ा बहुत कट ऑफ और इससे बढ़ सकता है। तो CBT 2 क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आप हार्ड जोन में हैं और इजी जोन में हैं तो आपके पास इस बीच नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस हो सकते हैं। तो ये था जोन वाइज कट ऑफ। अब इनके बीचों बीच अगर जो बाकी जोन बचे हैं वो एक मॉडरेट जोन में है या मिडिल जोन समझ सकते हैं उसको आप, जिनका कट ऑफ इन दोनों कट ऑफों के बीच वेरी करेगा। तो आप अगर इन दोनों कट ऑफ के बीचों बीच आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की। और ये मेन चीज़ इसमें ये है कि ये आंसर की जारी होने के बाद का कट ऑफ है। तो आंसर की के पहले एक अलग ही अंदाज था, क्योंकि उस टाइम नंबर पता नहीं थे, लगभग एक्सपेक्टेड या जितने लोग क्वेश्चन करके आ रहे थे उस आधार पर वो कट ऑफ थे। ये फाइनल मार्क्स के आधार पर कट ऑफ है, जिस हिसाब से नंबर लोगों के पता चल रहे हैं या जिस बीच लोगों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।